साल 2019 में बतौर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कमान संभाली तो सुनहरी जरी वाली गुलाबी साड़ी में नजर आई। ये रंग स्थिरता और गंभीरता को दर्शाता है। 2019 में विकास दर 3.87% थी, जो 2023 आते आते छलांग लगा चुकी थी, 7.3% पर पहुंच गई। महामारी के प्रकोप का साल यानी 2020, जिसमें नई ऊर्जा और सुनहरे भविष्य का संदेश वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पीले रंग की साड़ी से दिया था। 2021 की साड़ी मंगलमय भविष्य और विकास के तारों में बुनी कहानी कह गई। ये साहस और मंगल को दर्शाती ऑफ व्हाइट और लाल बॉर्डर वाली साड़ी थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2022 में कत्थई रंग की बोमकाई साड़ी पहनी थी। इसका मतलब स्थिरता और शक्ति से था। इसी साल आर्थिक तौर पर हम और मजबूत बने और दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में पहचान मिली। 2023 का वर्ष खास था। इस साल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शक्ति, साहस और संकल्प के रंग में दिखी। इस साल का अंत आते आते फोर्ब्स ने निर्मला सीतारमण को दुनिया की ताकतवर महिलाओं के लिस्ट में शुमार कर दिया था। साल 2024 में निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट के दौरान नीली कलर की साड़ी पहनी। इसी साल पूर्ण बजट पेश करने के दौरान उन्होंने सफेद रंग की साड़ी पहनी, जिसने देश को यह विश्वास दिलाया कि साफ गोई और स्पष्टता से बात रखने में वो यकीन रखती हैं। सीतारमण ने 7वें बजट में अपने लुक को बेहद सादा, सहज और साधारण रखा था। अब से थोड़ी ही देर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट 2025 पेश करने वाली हैं। लेकिन उससे पहले निर्मला सीतारमण का एक वीडियो सामने आया, जिसमें वो पार्लियामेंट में जाती नजर आ रही हैं और निर्मला सीतारमण की साड़ी पर सबकी नजर टिक गई। इस बार वित्त मंत्री ने क्रीम कलर की साड़ी पहनी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण क्रीम कलर की साड़ी में बजट पेश करने की प्रक्रिया में शामिल हो चुकी हैं। वित्त मंत्रालय में प्रारंभिक बैठक के बाद वो इसे कैबिनेट की मंजूरी दिलाने के लिए मीटिंग में गई हैं। इस बजट को लेकर मिडिल क्लास में खासा उत्साह है, क्योंकि उम्मीद है सरकार उन्हें कुछ राहत दे सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की साड़ी को अगर आप गौर से देखेंगे तो इस क्रीम कलर की साड़ी की पल्लू के बॉर्डर पर बना है मधुबनी पेंटिंग। अब बजट पेश होने से पहले सबसे बड़ा सवाल है, इस बार निर्मला के बजट टैब में किसको क्या मिलेगा। निर्मला सीतारमण सुबह करीब 8:50 पर वित्त मंत्रालय पहुंची। उनसे पहले केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी भी मंत्रालय पहुंचे। इस बार के बजट को लेकर मध्यम वर्ग में बहुत उत्साह है। माना जा रहा है मोदी सरकार इस बार मिडिल क्लास को कुछ बड़ा दे सकती है। दरअसल पिछले साल यानी 2025 में बजट 23 जुलाई को जारी किया गया था, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले 1 फरवरी को सिर्फ अंतरिम बजट ही दिया गया था। 23 जुलाई को पेश किए गए पूर्ण बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पूरा फोकस देश के आर्थिक विकास पर दिया था। उन्होंने आम आदमी के लिए जरूरी चीजों के दाम घटा दिए थे, जबकि कुछ चीजों की कीमतों को बढ़ा दिया था, जो अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए जरूरी था। वित्त मंत्री ने त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए सबसे ज्यादा जोर सोने चांदी के आयात पर दिया था। उन्होंने देश में सोने और चांदी की कीमतें कम करने के लिए आयात शुल्क को 15% से घटाकर 6% कर दिया था। तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शनिवार को वित्त वर्ष 2025 से 26 के लिए लगातार 8वां बजट लोकसभा में सुबह 11 बजे पेश करेंगी। निर्मला सीतारमण सुबह करीब 8:50 पर वित्त मंत्रालय पहुंची। उनसे पहले केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी भी मंत्रालय पहुंच गए। इस बार सीतारमण क्रीम कलर की साड़ी में नजर आई। बजट टीम के साथ फोटो सेशन करवाने के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति से मुलाकात करने के लिए राष्ट्रपति भवन पहुंची, जहां पर उन्होंने बजट की कॉपी उन्हें सौंपी है। राष्ट्रपति भवन से निर्मला सीतारमण लोकसभा के लिए रवाना होंगी, जहां पर 11 बजे वो बजट पेश करने वाली हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की साड़ी हर बार कुछ नया संकेत देती है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।